अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है और इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये हैं रिलेशंस एंड द प्रॉपर्टीज फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो रिलेशन पे आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रिलेशंस। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी सेट्स ए बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है किसी भी दो सेट्स की। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वही सेम कॉन्सेप्ट इधर यूज़ होता है। तो रिलेशंस क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं उसमें जो भी पेयर्स बनते हैं, तो रिलेशन जो होता है उसी पूरे सेट में से उसी पूरे सेट का सबसेट होता है। लेट सपोज कि ए और बी कोई भी सेट है, इसकी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। इसमें जो भी पेयर्स होते हैं, किसी भी हम अगर एक पेयर्स को उठा लें तो वो हमारा एक बाइनरी रिलेशन है। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब है कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो रिकॉल करते हैं तो ये सेम डेफिनेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट की है जो हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं की हुई तो पिछला लेक्चर देख लें, उसमें मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है। We use the notation this to denote that a comma b is a member of R and this। ये दो डेफिनेशंस हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे समझ लें। ये इस तरह हैं कि जो पेयर्स होते हैं वो किसी भी रिलेशन के मेंबर होने या ना होने के लिए जो डिनोट किए जाते हैं वो हैं ये दोनों स्टेटमेंट, एक ये है और एक ये है। उसके बाद आती हैं किसी एग्जांपल पे। ये एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है। लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट एंड बी इज इक्वल टू दिस सेट ए क्रॉस बी। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली हुई है इन दोनों सेट्स की, ए और बी की। तो आगे देखते हैं। लेट से आर रिलेशन वेयर ए कामा बी इज दी मेंबर ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। हमें ये कह रहा है कि ये हमारी स्टेटमेंट है इसी की। इसमें ये कह रहा है कि ए और बी एक ऐसे पेयर्स लें जिनमें ए और बी दोनों सेम ही हों, ए इज इक्वल टू हो बी के। तो पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली, इसमें देखते हैं वो कौन से पेयर्स हैं जिसमें ए और बी सेम ही हैं। लेट सपोज ये हो गया 1,1, ये हो गया 2,2। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो सेट्स होंगे वो जो पेयर्स होंगे वो हम लेंगे इधर। तो हमें इधर ये कह रहा है तो हमने इधर वही पेयर्स लिए हैं जिसके ए और बी सेम हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनकी। ये देखें, ये ए सेट है, ये बी सेट है। इसमें इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ये शो किया हुआ है। 1 से मैच हो रहा है, 2 से मैच हो रहा है। सपोज ए एंड बी सेम ही हैं। एरोज आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेशंस। ये एरोज जो हैं वो इसके जो पेयर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है रिलेशन ऑन ए सेट। अगर हम देखें कि एक सेट पर रिलेशन कैसे होता है, तो ए रिलेशन ऑन ए सेट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। उसी ही सेट पे होता है उसका रिलेशन। इन अदर वर्ड्स, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। किसी भी अगर हम कहेंगे किसी भी एक सेट का जो उसी सेट पे रिलेशन होगा वो किस तरह होगा, तो उसकी उसी सेम सेट के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने कुछ ही देर पहले किया है वही आगे आएगा। उसके बाद आता है इसका एग्जांपल हमने लिया हुआ है एक। लेट ए बी दिस सेट which ordered pairs are in relation r is equal to a comma b and a divides b। इसमें ये कह रहा है कि इसी सेट का ऐसे पेयर्स लो जिसमें a जो हो b को डिवाइड करता हो। तो इसके पहले हम इसी के सेट के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और उसमें देखेंगे कि वो कौन कौन से पेयर्स हैं जिसमें a b को डिवाइड कर रहा है। तो हमने ये पेयर्स लिए हुए हैं। इनमें देखें इन सारे जो पेयर्स हैं इनमें ए बी को डिवाइड कर रहा है। इधर देखें ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन में जिस तरह हमको स्टेटमेंट्स मिली हुई होती है उसी के हिसाब से ही हम आगे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। आगे आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज़ दैट आर यूज्ड टू क्लासिफाई रिलेशंस ऑन ए सेट। वी विल इंट्रोड्यूस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज हियर। सेट रिलेशन की तो वैसे बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं
और इन सब में से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो हम इधर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे आज। और अब आते हैं पहले पे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन R on a set A is called reflexive if A comma A is the member of R for every element A is the member of A set। इसका मतलब ये है कि A में, इधर हमने A सेट लिया हुआ तो A पे ही बात करते हैं। A सेट में जो भी मेंबर्स हैं उन सब का ऐसा मैच होना चाहिए। लेट्स सपोज कि एक है तो एक का एक के साथ पेयर होना चाहिए, 2 है तो 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 है तो 3 का 3 के साथ, इस तरह। एग्जाम्पल है एक लेते हैं हम, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन दिस सेट। R1 इज इक्वल टू, ये इनकी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है, उनमें से कोई भी एक सबसेट हमने ले लिया है। तो इसमें कह रहा है कि नॉट रिफ्लेक्सिव। हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी ये है कि A कामा A फॉर एवरी एलिमेंट इन दिस सेट, मतलब कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका उसी सेम एलिमेंट के साथ एक पेयर होना चाहिए। तो इसमें 1 के साथ है, 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, 3 के साथ नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये देखते हैं R3 के नाम से जो रिलेशन एक लिया है हमने, इसमें 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे देखते हैं, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच ऑफ द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव कौन सी है। इसमें 1 के साथ भी है, 2 नहीं है, आगे कोई भी नहीं है। इसमें 1 1 भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, ये 3 3 भी है, 4 4 भी है, मतलब, और इसमें एक ही पेयर है, ये नहीं है। इसका मतलब ये एक R5 जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, बाकी कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद आता है साइमेट्रिक रिलेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। ए रिलेशन R ऑन ए सेट A is called symmetric if B comma A is the member of R whenever A comma B is the member of R for all A comma B is a member of A। इसका मतलब ये है कि अगर A कामा B है तो B कामा A होना भी लाजमी है साइमेट्रिकली। तो इसकी आगे एग्जांपल देखते हैं, उसमें मज़ीद आपको समझ आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ दोस आर साइमेट्रिक। इसमें साइमेट्रिक को हम देखते हैं 1 कामा 1, 1 कामा 1, ये जो पेस होता है ये साइमेट्रिक में आ जाता है, क्योंकि इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये फिर भी सेम ही आएगा। 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी होना चाहिए, ये भी है। 2 कामा 2 तो है ही है उसका। 3 कामा 4 है तो 4 कामा 3 भी होना चाहिए। 4 कामा 3 नहीं है तो R1 is not symmetric because 3 कामा 4 is member of R1 and 4 कामा 3 is not member of R1। मतलब 3 कामा 4 है तो इसका 4 कामा 3 नहीं है पेयर, इसलिए ये साइमेट्रिक नहीं है। ये देखते हैं 1 कामा 1 है तो इसका उल्टा भी सेम ही है। तो आगे देखते हैं 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी होना चाहिए, तो 2 कामा 1 भी है। इसका मतलब ये है कि R से सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें देखते हैं 1 कामा 1 सेम ही है, 1 कामा 2 है तो इसका ये 2 कामा 1 भी है, 1 कामा 4 है तो इसका 4 कामा 1 भी है, और 2 कामा 2 ये सेम ही है सारे। इसका मतलब ये है कि R इज ए सिमेट्रिक। मतलब जो भी पेयर है उसमें उसका उल्टा भी है। अगर A कामा B है तो उसका B कामा A भी इसमें अवेलेबल है। तो ये जो कंडीशन होती है वो सिमेट्रिक की होती है। सो हम कहेंगे कि R3 इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। आगे है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिलेशन ऑन ए सेट A such that for all A comma B is a member of A set if A comma B is a member of R and B comma A is a member of R then A is equal to B is called एंटी-साइमेट्रिक। वही साइमेट्रिक की कंडीशन सेम ही है, इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि A इक्वल टू B भी होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं हम, इफ़ A इज इक्वल टू दिस सेट एंड R द रिलेशन ऑन सेट A देन फाइंड द एंटी-साइमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A। हमें ये कह रहा है कि
ए एक सेट है, इसका एंटी सेमेटिक रिलेशन फाइंड करो। तो एक हमने रिलेशन ले लिया है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके उसमें से एक सबसेट लिया है। ये हमने रिलेशन लिया है, इसमें देखते हैं इसकी जो कंडीशन है वो मैच होती है यानी। तो इसमें 1,2 है तो 2,1 भी है। ये साइमेट्रिक एंटी साइमेट्रिक रिलेशन जो भी होता है वो साइमेट्रिक ही होता है। इसमें साइमेट्रिक वाली भी कंडीशन आ जाती है। तो 1,2 है तो 2,1 भी है, और इधर जो इसकी एक्स्ट्रा कंडीशन है वो भी इसमें है, a = b भी a = b भी है। इसका मतलब ये है कि यह एंटी साइमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए रिलेशन और ऑन ए सेट A is called transitive if whenever A, B is a member of R and B, C is a member of R, then A, C is also member of R for all A, B, C is member of A। इसका मतलब ये है कि अगर A, B है और B, C है तो लाजमी A, C का पेयर भी होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें 2,3 है और 3,5 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर A, B और B, C है तो A, C का पेयर भी होना लाजमी है। उधर 2,3 भी है, तो ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। इसमें भी देखें 1,2 है और 2,3 है, तो 1 और 3 का भी होना चाहिए, तो ये भी है। तो ये रिलेशन ये भी ट्रांजिटिव है। ये देखते हैं आगे एक एग्जांपल। डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए सेट A is equal to this set as R is equal to this, determine if R is a transitive relation। Solution है इसका, as we can see that A, B is the member of R and B, C is the member of R, and for R to be transitive A, C is the member of must hold। अगर A, B है, B, C है तो A, C लाजमी होना चाहिए, बट A, C is not member of R। इसमें देखें A B है, B C है, लेकिन A C नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ए रिलेशन इज ए फंक्शन प्रोवाइडेड देयर इज एग्जैक्टली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। ये एक डोमेन और रेंज का एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है। और आगे भी हम पढ़ेंगे, एक दो और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ नॉट ए फंक्शन इफ़ वन इनपुट हैज़ मोर देन वन आउटपुट। वो फंक्शन नहीं हो सकता जिसमें एक इनपुट के एक से ज़्यादा आउटपुट हों। ये थोड़ी कंडीशन है इसकी। एवरी इनपुट मस्ट हैव एन इनपुट आउटपुट। हर इनपुट को एक आउटपुट होना लाजमी है। टू डिफरेंट इनपुट्स कैन हैव द सेम आउटपुट। दो डिफरेंट इनपुट का एक सेम आउटपुट भी हो सकता है। तो वन इनपुट कैन हैव ओनली वन आउटपुट। ये भी इसकी कंडीशन है एक। ये फंक्शन को हम इस तरह एक फिगर के तौर पे समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इस तरह समझें कि एक मशीन होती है जिसमें हम इनपुट देते हैं और वो जिसमें जो फंक्शन डिफाइन किया होता है वो फंक्शन भी काम कर दिया, देन हमको आउटपुट दे देती है। इसमें देखें यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा है x², सही है। तो हमने x की वैल्यू इधर हमने इनपुट की है, x की वैल्यू 3 दी है। तो ये जैसे ही इनपुट होगी तो क्या होगा, इस पे वर्क करेगी। 3 की वैल्यू इधर आएगी और ये फंक्शन इस कंडीशन पे रन करेगा, देन हमको आउटपुट दे देगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो हमको 9 आउटपुट दे दिया गया है। ये एक एग्जांपल है। इसमें देखें ये फंक्शन है या नहीं। ये फंक्शन है, इसकी हर एक इनपुट का आउटपुट है। इसमें देखें दो आउटपुट एक इनपुट के हैं। ये कंडीशन ही नहीं है, फंक्शन हो ही नहीं सकता, सही है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं। 3 टाइप्स हैं फंक्शन के। एक है 1 to 1 फंक्शन जिसे इंजेक्टिव कहा जाता है, ऑन टू सब्जेक्टिव, 1 to 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव।
तो इस एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आ जाता है 1 to 1 फंक्शन। इसमें है ए फंक्शन f is said to be 1 to 1 or an injective if and only if an element of range is the image of only one element of domain. A function is said to be injective if it is 1 to 1. इसका मतलब ये है कि जो इनपुट और आउटपुट होंगे उन दोनों का एक एक मैच ही हो, मतलब आउटपुट किसी भी इनपुट के आउटपुट ज़्यादा ना हो। ये देखें, ये एक बारी इससे मैच हो रहा है, ये एक बारी हो रहा है, ये एक बारी हो रहा है। तो सिंगल सिंगल मैच हो तो उसे 1 to 1 कहा जाता है फंक्शन को। ऑन टू फंक्शन में आते हैं, क्या होता है? ए फंक्शन f from a to b is called onto or surjective if and only if every element of range is an image of at least one element of the domain. A function f is called surjective if it is onto. इसका मतलब ये होता है कि रेंज जो होती है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू ना हो, सारे इनपुट के साथ मैच हों। और इसका दूसरी ये है कि आउटपुट दो भी हो सकती हैं किसी एक इनपुट के। इसमें हम देखते हैं ये सब्जेक्शन है, मतलब ऑन टू है किस तरह। ये देखें, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचा हुआ, सारे मैच्ड हैं। और इसमें ये कंडीशन भी आ जाती है कि डिफरेंट इनपुट के सेम आउटपुट आ सकता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये तो है लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया है, तो ये सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, मीन्स के ऑन टू ये नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं कि 1 to 1 एंड ऑन टू, बाइजेक्टिव जिसे हम कहते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव if a function f a implies b satisfies both injective 1 to 1 and surjective function on to function properties. ये बाइजेक्टिव वो होता है जो दोनों की कंडीशन मीट करे, 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ये फंक्शन देखें, एक एक के साथ एक एक मैच है, मतलब कोई भी दो नहीं है। और इसका मतलब ये 1 to 1 फंक्शन है, सही है। और ऑन टू की स्टेटमेंट देखते हैं, कोई भी रेंज का, ये हमारा डोमेन होता है, ये रेंज होता है, तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, सारे मैच हैं। तो ये इसका मतलब कि ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये हो जाता है बाइजेक्टिव, मीन्स के 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से कुछ देखते हैं हम। ये देखें, एक एक के साथ मैच है सारा, तो ये हमारा 1 to 1 फंक्शन है। और इसमें देखें, ये एक एक के साथ मैच है और इसमें रेंज में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू है। 1 to 1 तब होता है जब सारे एक एक के साथ मैच हो और इसमें कोई एक्स्ट्रा हो। और ऑन टू की ये है कि रेंज में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, सारे मैच हो। ये देखें, एक एक के साथ मैच हुआ है, ये ए भी एक के साथ, ये भी एक के साथ, ये भी एक के साथ। तो ये 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ऑन टू कैसे है? ऑन टू इस तरह है कि ये रेंज में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, सारे मैच हैं। तो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, मीन्स कि बाइजेक्टिव है। ये देखें, नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। ऑन टू नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है, सही है। और 1 to 1 तो नहीं है क्योंकि यहाँ दो बार मैच हो रहा है। नॉट ए फंक्शन, इसमें देखें, कोई भी एक इनपुट के दो आउटपुट का भी नहीं हो सकते, ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट ए फंक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था हमारा आज का लेक्चर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।